ओ भाई सुनो मेरी गल या ब्रो हाय देखो मैडम एक बार जोरदार तालियां अंगद और नेहा के लिए। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। नेहा आपका आप तो पहले भी आ चुकी हैं। बिल्कुल, तो फिर भी मतलब स्वागत तो कर दो ना। अगर पहले आई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि घर में दूसरी बार कोई आए तो यू वोंट से वेलकम। मौका नहीं मिलने वाला आपको। मेरे तो आज एपिसोड में आई हैं, आपसे तो शादी हुई है। वही तो मैं कह रहे हैं 3 साल होने लगे सॉरी सॉरी। बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अंगद तो मिलते रहते हैं, क्या बोलूं मैं। तो आपको पता ही होगा बड़ी प्यारी सी बिटिया हुई है। बहुत बहुत मुबारक आप दोनों को। और बहुत 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 मुबारक आपको। Thank you, आपकी thank you. बिटिया कितनी प्यारी भाई है। आपको किसी दूर की बुआ या फूफी का फोन तो नहीं आया कि बेटी हुई है 51,000 शगुन दो? नहीं नहीं आया? नहीं, इस बार आपके लेट लिए हो गई आप। मतलब बेटी आपकी हुई है तो हमें आपको शगन देना है। एक्चुअली उल्टा है इनका। अच्छा हाँ, अगर आप नहीं दो इनको तो फिर ये परमीत सर को भेजती हैं। अच्छा वो फिर चाबुक नहीं होता वो वाला, गुड़ुम गुड़ गुड़ गुड़, अपने आप को मारते हैं। 1,000 चाबुक अगर आप उनको पैसे ना दो। ओहो। नहीं, माफ करो, मैं शगुन दे दूंगी। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जी 2016 में मैं यहाँ पर आया था अच्छा। और मैं ऑडियंस में बैठा था और आज 2020 है। थोड़ा बहुत मैंने काम किया एंड आई फील दैट एज एन एक्टर हर किसी एक्टर का एक ड्रीम होता है कि वो इस शो पर आए बिकॉज आई फील दिस इज थैंक यू। the number 1 show India has and Thank you, today Baji. to be on your set sir इस मंच पर खड़े होके I think I've done something right in my career. बाजी आई लव यू। I'm also very happy to be on this set. थैंक यू नेहा, आप लोग आए। ये अब आप आए। नकली मुस्कान क्यों? अरे नकली नहीं है, नकली है मेरी पूरी। निकलती ये आजकल आपको- इतनी। मेरी शादी हो गई ना। आइए आइए बैठिए। अच्छा आप सबको पता ही है गुंजन ने हाल ही में अंगद सक्सेना की थी। सॉरी अंगद ने हाल ही में गुंजन सक्सेना की थी। उससे पहले तो मतलब गुंजन सक्सेना से पहले पिंक, टाइगर जिंदा है, सूरमा, जोया फैक्टर जैसी फिल्में की। लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो आज ही आया होगा ना। हाँ जी बिल्कुल। मैं क्या थोड़ी अपनी प्रमोशन करता रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नेहा का एक शो आता है टीवी पे, उसमें ये कंटेस्टेंट्स को बड़े मुश्किल मुश्किल टास्क देती हैं। उसके बाद जब वो टास्क कंप्लीट कर लेते हैं फिर जाके उनको अपनी टीम में लेती हैं। तो मैं सोचता हूँ वो तो टीवी शो है, इनको आपने एज ए हस्बैंड अपॉइंट किया हुआ है, इनसे कितने टास्क करवाए होंगे आपने? पूछो ना जी रोज करदा मैं रोज टास्क करदा सवेरे उठ के सॉरी बोलना रात में सोने तो पहले सॉरी बोलना। नहीं नहीं, अंगद की ना एक ही पॉलिसी है, मैं सुबह उठ के ही सॉरी बोल देता हूँ क्योंकि आज मैंने 10 बार या 15 बार ये गलती तो करनी है तो वो उस गलती के लिए पहले ही सॉरी बोल देता है। कई कई बार वैसे इंसान अच्छा होता है, वैसे सॉरी बोल देता है, गलती जरूरी नहीं कही हो उसकी। थैंक यू भाई थैंक यू। हाँ पाजी मतलब ये पता ही है। अगर ये वो गैंग अप होना है 2 against 1 हमारी क्या मजाल हम तो- गैंग बना सके आपके सामने। नहीं, नहीं, तो हम भी तो हैं 2 against 2 हो जाएंगे ना नहीं नहीं, फिर। आदमी आदमियों का, लड़कियों लड़कियों का। लड़कियों का आदमी। जैसे अर्चना जी परमीत सर को रोज टास्क देती हैं, यदि अगर तुम जीते तो खाना तुम बनाओगे और अगर मैं जीती तुम पराठे बनाओगे। मतलब कोई भी जीत जाए पेट उनको अपना भरना है। तो ये माहौल है, पर ठीक है। पर पाजी वैसे कैसा मजा आ रहा है शादी के बाद? जी बिल्कुल। लाइफ में क्या चेंजेस आए? आपको लगता है आप में कोई चेंज आया? हाँ जी चेंजेस बहुत आए जी। मैं बहुत पेशेंट हो गया हूँ यू नो पेशेंट हाँ जी, भी हो मैं समझ गया। गया। हाँ दोनों तरीके का पेशेंट हो गया हूँ। ऑल्सो शी इज बीन द लव ऑफ माई लाइफ एंड काफी इन्होंने मुझे भगाया है। हम लोगों ने एक पिक्चर भी करी थी थोड़े टाइम पहले अच्छा जहाँ मुझे इनसे प्यार हुआ था। रीजनल पंजाबी पिक्चर थी जी वो। अच्छा जी। हाँ जी तो मैं उत्थे भी चक्कर काटे। तो आपने क्या सोचा फिल्म रीजनल है तो हीरोइन को ही सेट कर लो, मतलब ऐसे? नहीं मैं गया थी नानू सेट करन। मैं तो इनके पेरेंट्स तक भी पहुंच गया था। अच्छा। कि चलो टू शो ना यू नो वेरी नॉट जस्ट एलिजिबल नाइस बॉय बट ऑल्सो फैमिली। तो आपको डर नहीं लगा वो एक्स नेवी ऑफिसर कहीं आपको समुद्री जहाज पे ले जाते हैं? हम भी तो स्पोर्ट्समैन के बेटे हैं। अच्छा जब बेदी साहब को आपने पहली बार बताया, बिशन सिंह बेदी साहब को जब नेहा के बारे में आपने बताया तो क्या बोले फिर? क्या रिएक्शन था उनका? स्पेशली जब आपने बताया कि पापा मैं शादी करने जा रहा हूँ। He said, बेटा कुएं च गिरना जरूरी है। ये तो मेरे को पहली बार पता चला है। पर फिर नेहा आपको चेंजेस नजर आए हैं अंगद में? नहीं आई मीन ज्यादा मेरे को चेंजेस नहीं नजर आए अंगद में बट व्हाट आई एक्सपेक्टेड टू व्हाट ही इज नाउ डिफरेंट। कैसे मतलब? जैसे ना आई वुड लव वन थिंग दैट अंगद वुड डू फॉर मी इज मतलब मेक चाय।
इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, पर मेरे को ना लाइफ में कोई एक इंसान ऐसा नहीं मिला था जिसको चाय बिल्कुल टॉप क्लास की बनानी हो। अच्छा। अंगद इज मैं चाय बड़ी चंगी बनाना जी। ही इज अ वेरी गुड कुक, और उसका ना वो चाय बड़ी अच्छी बनाता। मुझे बहुत, वैसे भी बहुत प्यार है, पर उसने चाय बनाई और फिर चाय पे मान गई। बट हैविंग सेड दैट इज ग्रेट। मैं हमेशा ये कहती हूँ, और यू नो आई होप ये कभी लॉकडाउन किसी के साथ और ना हो, Actually. लाइफ में कभी लॉकडाउन ना हो, पर इफ माई डॉटर एवर आस्क मी फॉर एडवाइस, यू नो मैं किस तरह की लड़के से शादी करूं मम्मी, मैं बस ये बोलूंगी एनीबडी यू कैन सर्वाइव अ लॉकडाउन विद। Absolutely. And I swear to God, I've survived a lockdown and much more with him. It's amazing. He's amazing. लॉकडाउन में बड़े राज सामने आए पति पत्नी को एक दूसरे के ही। Yes. हाँ? हाँ बहुत हैं, अंगद के तो बहुत हैं। बताओ फिर। वो कोई भी पिक्चर किसी भी जगह से जितनी बार उसने पहली देखी हो फिर भी वो देख लेता है। एंड देन द अदर थिंग इज, अगर किसी ने बोला है दिस फिल्म इज टेरिबल, हैव यू सीन इट, उसी दिन अंगद जाके मेरी भी यही प्रॉब्लम, कोई बोल दे ना बड़ी खराब पिक्चर, मैं जाके देखता हूँ, कितनी देखता खराब हूँ कि है? हाँ कभी ऐसी मेरे को ना ऑफर हो जाए। अच्छा, अंगद के बारे में, मैं अंगद और नेहा के बारे में आपको पता ही, खैर आप न्यूज़ सब देखते हैं कि 3 मई को इन्होंने नेहा के घर वालों से बात की, 4 मई को अपने घर वालों से बात की, 5 मई को दोनों के घर वालों ने आपस में बात की, 10 तारीख को जाके इन्होंने गुरुद्वारा में शादी की, 11 को हनीमून पे गए, 12 को इन्होंने खुशखबरी भी सुना दी, 13 को ऐसा कौन सा जरूरी काम था आपको जो सारे काम आपने इतनी जल्दी जल्दी कर दिए? इन्होंने ना इवेंट लॉक किया हुआ था, अच्छा, अमेरिका में। तो शादी शायद पुश भी हो सकती थी, लेकिन वो इवेंट नहीं कैंसिल हो सकता। नहीं, ठीक है, कमिटमेंट है। तो हमने शादी करी और उसी रात हमने फ्लाइट पकड़ के हम लोग अमेरिका गए थे। वाओ। बट ये जो आपने हमें बेइज्जती के तौर पे कॉम्प्लीमेंट दिया है, nobody has described our week like this. मेरे को ये साउंड बाइट जरूर देना 10 दिन की एक बड़ी अच्छी मजेदार स्टोरी है। अच्छा, अंगद के पापा बिशन सिंह बेदी साहब, उनको कौन नहीं जानता, बड़े महान स्पिनर रहे हैं, हमारी इंडियन टीम के लिए खेलते रहे हैं, और अंगद ने भी रणजी ट्रॉफी जो है खेली है। तो जैसे बेदी साहब स्पिनर है, तो किसकी गूगली ज्यादा खतरनाक होती है, स्पिनर की के वाइफ की? वाइफ की सर, वाइफ। ओहो, एक सेकंड नहीं लगा आपने सोचने में। वाइफ की, वाइफ। लंबा जाओगे आप, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल जी, वाइफ टिके की। रहोगे पिच हाँ पे। जी, हाँ जी। अच्छा, नेहा ने लॉकडाउन में बहुत अच्छा वर्कआउट किया, योगा किया, और सुना है अंगद पाजी ने भी 4-5 किलो वेट कम किया है। वाह। तो जो योगा वो करती थी वही किया है कि जो दूसरी फंक्शनल एक्सरसाइज होती है, वो जो कपड़ा भिगो के ऐसे करके, पोचा, वो वाली, वो भी वो किए हैं आपने हाँ भी? जी, बर्तन भी बड़े घिसे हैं सब, मैंने तो बहुत किए हैं। जब तक इनकी क्लास खत्म होती थी, दिन में 2 सेशन लगाती थी, अच्छा, और मैं किचन में और बाहर पोचे I होके में मेरे 4 really सेशन wish, I really wish ये जो बातें चल रही है ना, there's any truth in this। मैं, हम नेशनल टेलीविजन पे हैं, मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, ये जो सबसे बड़ी गुगली है ना, ये दोनों यहाँ पे कर रहे हैं। आप फिर इतने सिंसियरली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये इतने सिंसियरली, हाँ जी पाजी, मैं सवेरे उठ के मैं पोछा मारना, फिर मैं राती उठ के मैं कपड़े बेलना, मैं करना है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में अचार। अंगद जी, नेहा जी, आपको मेरा प्यार बड़ा नमस्कार। अगला वाला आपके लिए अर्चना जी। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक। आगे क्या? आगे नहीं, पीछे डिब्बे में केक रखा है, जाते जाते। ये बताइए, आप कब तक शेविंग फोम में चीनी डाल के उसे केक समझती रहेंगी? वैसे आपने मुझे पहचान लिया होगा, मैं हूँ फनी दियो। वैसे आप लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ, वेलकम करता हूँ। ओहो, चिल्ला क्यों रहे हैं आप फनी जी? जी मैं चिल्ला कहाँ रहा हूँ? और अगर मैं चिल्ला दूं ना, तो भैंसा भी दूध देना बंद कर देता है। पाजी, भैंसा दूध देता भी नहीं वैसे भी। नहीं देता है? नहीं। हेलो पापा, इन लोग ने अभी अभी बताया कि भैंसा दूध ही नहीं देता। पापा, 1 मिनट पूछ के बताता हूँ, मुर्गा अंडा तो देता है ना? नहीं देता। पापा, वो ऑमलेट मत खाना। मुर्गा अंडा भी नहीं देता है पापा, ऐसा ये लोग कह रहे हैं।
ओके पापा, बाय, आई सी यू, आई लव यू पापा। ओह माय गॉड। फनी जी आप करने क्या आए यहाँ पे? मैं यहाँ पर कुछ तो करने आया हूँ। मैं क्या करने आया हूँ? एक मिनट। ऐसे कौन सा जानवर चलता है? सांप। करेक्ट। और इधर तबड़क कौन चलता है? घोड़ा। करेक्ट। मैं यहाँ पे ऑडिशन देने आया हूँ। ये क्या मतलब ऑडिशन का घोड़े से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं, मैं तो आपका ऑडिशन ले रहा था कि आपको पता है कि नहीं पता है। और वेरी गुड, आप पास हो गए। आप मुंबई आ सकते हैं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं आपकी? मेरी 4 शर्तें हैं, उनको प्रेस करके दे देना मुझे। देखो फनी पाजी, आज यहाँ पे ना गेस्ट आए हैं, आप किसी और तारीख पे आ जाना। कोई तारीख पे तारीख हर बार मिलती है तो सिर्फ तारीख, लेकिन ऑडिशन देने का मौका नहीं मिलता। हाँ तो करिए, फिर क्या करना चाहते हैं आप? नेहा जी, मैं आपको टास्क दिखाना चाहता हूँ। जरूर। मैं दिखाऊं? चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़। ये क्या चिड़िया उड़ कर? बड़ा टास्क करिए कोई। बड़ा करना है? हाँ। बड़ा भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाथी उड़, उड़ हाथी उड़। अबे उड़ता क्यों नहीं है? मेरी नाक कट रही है यहाँ पे। छोटी छोटी चिड़ियाएं उड़ जाती है, इतना बड़ा हाथी तो उड़ नहीं पाता है। अगर नहीं उड़ना है तो उतार के फेंक दे अपनी सूंड और पहन ले बलवंतराय का पट्टा अपने पैरों में। बड़ी हाथी। बहुत अच्छा था आपका फनी जी, आप अभी फिलहाल जाइए। मैं जाऊं? हाँ। ओके। और मुझे जाना कहाँ है? मैं आया कहाँ से था? पता नहीं। कहीं मैं खो तो नहीं गया हूं? एक मिनट। सुनो, एक बच्चा खो गया है, रंग है हुआ, सेक्सी लुकिंग। उम्र बताऊंगा नहीं, बॉडी छिपाऊंगा नहीं। ये बच्चा जिस किसी का भी है, वो यहाँ पर आकर अपने बच्चे को अपने साथ ले जाए। ओह माय गॉड। पापा आ गए। पापा, आप कैसे आ गए? मैं बेटा पीछे खो गया था। अच्छा हुआ तू मुझे मिल गया। मैं भी खो गया था पापा। क्या बात कर रहा है? हाँ पापा। मतलब हम दोनों खो गए हैं? हाँ पापा। माइक दे। ये सुनो। 2 बच्चे खो गए हैं, जिसके भी हो आके ले जाएं। मेरा नंबर है ML ML 056030। तेरा क्या नंबर है? हाँ पापा, मेरा मैं चेक करता हूँ पापा। पापा मेरा है ML 2.5 ढाई क्या होता है ये? पापा मेरे 2.5 किलो के हाथ है ये ना। बस कर यहाँ, एम्बेरस कर देता है बाप को अपने। जब देखो वो देख वहाँ सामने। हाँ नमस्कार अर्चना, कैसी हैं आप? बहुत अच्छा लगा। आपको देख के मुझे 2 लाइनें याद आ गई। मेरे पैसे मुझे वापस दे दे। और पापा ये तो एक ही लाइन हुई पापा। अरे दूसरी तो सुन। पैसे वापस देती हो कि नहीं? ये क्या तरीका है पापा? जब दूसरी लाइन बोल रहे हैं कम से कम ऐसा तो कीजिए। सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि दूसरी लाइन है कि पहली लाइन? What पापा shit? यार What are you doing पापा? ढंग से बात कर। तेरा बाबू शैशू क्या लगा रखा है? इधर आइए पापा, अब इधर आइए। मैं आपको मिलाता हूँ, यहाँ पे गेस्ट्स आए हुए हैं। कौन है? गेस्ट्स। सबसे पहले अपना तलफ्फुज़ ठीक कर। गैस होता है ये, गैस नहीं क्या होता है ये? तो भी है पापा, गेस्ट से मिलिए। ये अंकल जी हैं, नेहा जी हैं। और पापा ये मेरे पापा हैं, अंकल जी, नेहा जी पापा। नेहा दूध पिया। उनका नाम है नेहा धूपिया। मुझे पता है, मैं कह रहा हूँ दूध पीना अच्छी बात होती है। नेहा दूध पिया। जी, बिल्कुल। ऐसे कहा है बेटा मैंने। अंगद जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, इनका नाम साफ ले लिया। बेदी का कुछ बना नहीं? अरे बेदी का क्यों नहीं बना? बेदी का पैक बना। जाके 2 गिलास ला।
80 पंजाबी पुत्तर है। नहीं बेटा तू नहीं जाना, इसको पिछली बार पानी लेने भेजा था, पाकिस्तान जाके हैंडपंप उखाड़ के आ गया। बात बैठिए बैठिए आप। ए बेटा, बेटा ये क्या सारा दिन ये हाथ में पकड़ के बैठे रहते हो? किसी दिन बच गया तो पोल खुल जाएगी। जाओ जाके तुम लेकर आओ। वाह 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 वाह, कप्पू के दोस्त की बेइज्जती, कप्पू के दोस्त की बेइज्जती, कप्पू के दोस्त की बेइज्जती। क्या ऐसे ऐसे कर रहा है तू? ऐसे ऐसे करेगा तो तेरी बेइज्जती होगी यहाँ पे। बेटा एक अंदर की बात बताऊं? बताइए बाबा। तू मुझे बाहर मिल। बाबा मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं? हाँ बता। नाच न जाने अंगद टेढ़ा। कर रहा है तलफ्फुज़ ठीक कर, अंगद टेढ़ा नहीं आंगन टेढ़ा होता है। लेकिन यहाँ पर तो अंगद आया ना, तो उनकी बात करेंगे ना। आंगन आया है क्या? ऐसा होता है? ऐसा ही होता है यहाँ पे। वेरी गुड। अरे क्यों कुछ नहीं? पता नहीं है पापा। अपने गेस्ट हैं, अपने घर के बच्चा है, वो बेदी जी का बेटा है। ठंड बड़ी लग रही है। और पहनो स्कर्ट। बेटा अपने घर के लोग हैं, फ्रूट का सही रेट लगाना। सुबह से बैठ जाता है यहाँ पे अपनी रेडी लेके, एक भी फ्रूट नहीं बिकता इसका। नेहा जी आई हैं, मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि नेहा जी आई। जब से ये लॉकडाउन खुला है, कभी मीका, कभी अजय अतुल, कभी सलीम सुलेमान, आज मोहतरमा आई है तो दिल बहुत चकल्लुस हुआ है। बड़ी खुशी हुई है। बेदी पुत्र ठीक है ना? बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल जी। ये बाहर आया, कोट छोटा हो गया तेरा बेटा। स्टाइलिंग है। बेटा फार्म हाउस आना कभी हमारे। फार्म हाउस के सामने एक पहाड़ है, उसे गिराना है हमको। अच्छा। आना जरूर। ये कैसे गिरा देंगे? अरे घर का बेदी लंका ढा सकता है तो पहाड़ क्या चीज है? आप लोगों का बड़ा प्यारा सा बेबी है, वेरी क्यूट। गॉड ब्लेस इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बड़ा। और यू नो बेबी के बाद पहली बार ये शो पर आए हैं वो बेटा। तो है पापा। इनको पोयम सुना। पोएम सुनानी है? मैं सुना दूं। अपने तो अपने होते हैं। क्या कर रहा है? बेइज्जती कराएगा क्या? क्या पोयम कहा है? मैंने गाना सुना सॉरी रहा है। बाबा, मैंने गाना सुना दिया, मैं पोएम सुनाता हूँ, पोएम सुनाता हूँ। हाँ। अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। एक मिनट उधर देख, बच्चा है, हौसला बढ़ाइए उसका, ताली बजाइए। हाँ क्या देख रहा है? यहाँ ताली बजा रहे हैं तेरे लिए वो लोग। मेरे लिए। Very nice, थैंक यू, very थैंक यू nice. फॉर मी, थैंक यू। अभी इनको ABCD सुना। ओके पापा। A for अलवंत राय के कुत्ते, B for बलवंत राय के कुत्ते, C for कलवंत राय के कुत्ते, D for सड़वंत राय के कुत्ते तक नहीं सुनना है हमको। ऐसे नहीं होता है बेटा, मैं तुझे बताता हूँ। कैसे होता है बताइए पापा। A for उत्ते मैं तेरा ऊन पी जाऊंगा। B for बुत्ते मैं तेरा बून पी जाऊंगा। C for कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ऐसे होता है। चल अभी नाच के दिखा इनको। पापा अलग, पापा अलग, पापा अलग। आप कहें तो मैं पोएम सुनाऊं, आप कहें तो मैं ABCD सुनाऊं, आप कहें तो मैं नाचूं। ये क्या सियासी खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? बेइज्जती। मेरी बेइज्जती। सॉरी पापा, सॉरी पापा, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। हाँ ठीक है, कोई नहीं, तो अपना पुत्र है। आई लव यू बेटा। आई लव यू पापा। संतरे की गोली खाएगा मेरा बच्चा? नहीं नहीं पापा, नहीं नहीं नहीं। पापा ये नेहा जी का एक शो है, फूडीज नाम का, फूडीज। मैं उस शो में जाना चाहता हूँ पापा, मेरी एंट्री करवाइए ना। अरे एंट्री कैसे करेगा बेटा? वो तो यहाँ बैठी है, वहाँ ताला लगा है गेट के ऊपर, वहाँ कोई एंट्री नहीं नहीं है। नहीं पापा, आज तो सिर्फ मेहमान बन के आई हुई है। तो कोई बात नहीं, तू भी मेहमान बन के वहाँ चले जाना। अरे बाबा मुझे मेहमान बन के नहीं जाना है, मुझे वहाँ पे भाग लेना है।
इतने सालों से तुझे कहता ला भाग ले, तब तो भागा नहीं, इतना मोटा हो गया, अब तुझे शो में भाग लेना है। नहीं जाना है मुझे बाबा, रहने दो, भेज रही नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे पहले खुद कहता है जाना है, फिर कहता है नहीं जाना है, मुझे फंसा देता है बीच में। ये क्या लगा रखा है बेटा तूने? बीच में मखा मेरा मूड खराब हो गया है, जाओ जाके होटल लेकर आओ। होटल कैसे लेके आ अरे जाओ? तो बोतल लेकर आ जाओ, तुम्हें क्या हो गया? ऐसे मूड खराब किया है बेटे ने। मैं तो कहता हूँ ड्राइवर गाड़ी निकालो, आई वांट टू गो। ड्राइवर कहाँ है बाबा? कहाँ है ड्राइवर? ड्राइवर नहीं है? नहीं है बाबा। क्या बात कर रहा है? नहीं है। मतलब तू भी खो गया, मैं भी खो गया, ड्राइवर भी खो गया। सुनो सुनो सुनो, 2 बच्चों का ड्राइवर खो गया है। जहाँ कहीं भी वो पकड़ के लाए, जिंदा या मुर्दा। और वो ड्राइवर के यहाँ गर्दन पे एक काला तिल है। अरे हाँ। बाबा, ये काले तिल से कैसे कोई पहचान लेगा बाबा? नहीं पहचाने? नहीं बाबा। अच्छा, ड्राइवर की माँ का नाम शकुंतला है। और उनके वालिद साहब का नाम मनोहर है। पहचान जाएगा बाबा, वो दिल से पहचान लेंगे, पहचान लेंगे बाबा, दिल से पहचानेंगे। सबसे पहले मुझे ये बता, तू है कौन? मैं आपका बेटा हूँ पापा। और मैं कौन हूँ? आप मेरे पापा हैं पापा। क्या बात कर रहा है यार, ये क्या हो गया? मुझे फार्म हाउस ले चल तू। चलिए चलिए पापा। मुझे ले चलो बेदी साहब, फिर मुलाकात होगी हमारी। आएंगे, आई लव यू। चल बेटा, बाइक। चलिए पापा, मेरे बाइक पे बैठिए। क्या कर रहा? चलिए बैठिए। बाइक? अरे बैठिए तो। हाँ चल। तो अच्छा, हमने ना सोशल मीडिया पे ऐसे आपके फैंस को हमने क्वेश्चन Scary. डाला था कि आप लोग क्या क्या Scary. Fans पूछना हैं? चाहते हैं। तो वो आपसे कुछ सवाल है उनके, तो जो मैं उनके बिहाफ पे पूछ रहा हूँ। झूठ ज्यादा कौन बोलता है दोनों में से? जी हम तो बोलते ही नहीं है, मौका ही नहीं मिलता। शो में भी आज बड़े बड़े ऐसे ऐसे करके इतने सारे पॉइंट्स ले गया, बिकॉज आई एम सो वरीड दैट द एंटायर कंट्री एंड एवरीवेयर एल्स ओवरसीज पीपल आर वाचिंग, दे विल थिंक कि ना बोला है। दैट्स अ लाई। तो झूठ यही बोलते हैं। अच्छा, बाथरूम में जाके फोन पे ज्यादा देर कौन लगाता है? Say ना अंगद, say something. मैं ला, ठीक है? मैं ज्यादा कंप्लेंट कौन करता है? नहीं। मैं। नेहा ज्यादा कंप्लेंट करती है। ओके, ज्यादा सवाल कौन करता है? मैं जी। अच्छा, घूमना फिरना ज्यादा किसको पसंद है? मुझे। वेरी नाइस। Very nice. Wow. अच्छा, What मेरे a को खुद बड़ा team, पसंद है। यार, what a team. नहीं, मेरे को बड़ा पसंद है घूमना फिरना। बाजी क्या करें, अभी अच्छा लगता है। दोनों में से किसकी ड्राइविंग खराब है? मेरी जी, मेरी। नहीं पाजी, ऑनेस्टली। Excuse me, मेरी ड्राइविंग खराब है। अच्छा, अफवाहें उड़ती हैं कुछ जब आप पब्लिक फिगर बनते हो, पॉपुलर होते हो, लोग आपके बारे में अफवाहें उड़ाते हैं। नेहा, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको लेफ्ट राइट का पता नहीं चलता, और एक बार आप अंगद के राइट घुटने का ऑपरेशन करवाने गई थी, डॉक्टर को बोल के आप ये लेफ्ट वाला खुलवाने लगी थी। तो इज इट ट्रू और रूमर? Slightly true. स्लाइटली ट्रू। स्लाइटली। इनको अभी तक नहीं पता कि मेरे कौन से घुटने का ऑपरेशन हुआ है। नहीं, I know because I sleep on his left and I know वो दूसरी वो परली तरफ वाला जो घुटना है उस पे जो पर्दे की तरफ वाला है। I love you. I'm so sorry. नहीं, पर मेरे को नहीं पता। अच्छा नेहा, एक अफवाह और है कि जब आप अपनी बेटी की शॉपिंग करने जाती हैं तो आप वो सब भूल के अपनी कॉमिक्स बुक खरीद के ले आती हैं। Yes. आप कॉमिक्स पढ़ती हैं अभी भी? नहीं, मैं मतलब उसके लिए पढ़ना चाहती हूँ, पर फिर मैं अपना देखती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ मेरे को वो किताबें पढ़नी है जो मुझे पढ़नी है उसके लिए। मेरी बीवी को किसी ने गिफ्ट की पेरेंटिंग के ऊपर एक बुक, तो मैं भी पढ़ रहा था। कहती तुमने क्या संभालती, तो मैं कहा मैं अपना देख रहा हूँ कि मेरी ठीक हुई है कि नहीं। पाजी, आपके बारे में ये अफवाह है कि घर पे आप ही खाना बनाते हो, क्योंकि आपको डर रहता है कि अगर नेहा ने खाना बनाया तो तारीफ तो चलो करनी पड़ेगी, खाना भी पड़ेगा। बनाता हूँ जी, कभी कभी। जैसे इनके कभी जन्मदिन, अभी एनिवर्सरी होती है तो मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट एंड बेड तो लेकर ही वो आता हूँ। तो 2 ब्रेकफास्ट हुए ना साल के, बाकी दिन। अंगद, एक अफवाह और है आपके बारे में, जब कभी आपके कान बंद हो जाते हैं तो आप डॉक्टर की जगह नेहा के पास जाते हैं, खाली एक ही बार में चिल्ला के आपके कान खोल देती हैं।
बंद होने नहीं देती जी। बंद होने नहीं देती, ओके। बट मैं जितना बोलती हूँ ऐसे लगता तो है कि कान बंद है, क्योंकि मेरे को एक ही बात कम से कम 12-14 बार दोहरानी पड़ती है। अच्छा, नेहा को बड़ी नॉलेज है ऐसे ये सब फिटनेस वाली चीजों की। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब कई इंसानों के ब्लोटिंग हो जाती है फेस पे, हाँ। उससे के लिए क्या किया जाए? सौंफ का पानी कब पीना है वो? रोज पीते रहो। पूरा टाइम पीते रहो, बड़ा स्वाद भी होता है। मेरे को अभी कितना, मेरे प्रेगनेंसी के टाइम मेरा ऑलमोस्ट 23 किलोज मेरा बढ़ गया था, बट सौंफ का पानी इज वेरी गुड। अंगद को हो गया था मेरे बर्थडे के बाद, काफी ब्लोटिंग हो गई थी, बड़ी महंगी वाइन खोली थी तो ब्लोटिंग हो गई थी। उसी वाइन की बोतल में अगले दिन खाली करके हमने सौंफ का पानी पिला के उसके बाद शूटिंग पे भेजा था। अंगद भाजी का फेस बड़ा शार्प है वैसे। सौंफ तीखा का मुंह है। पानी, सौंफ। आपको तो पानी पूरी वाला ऐसे करके नहीं देता होगा, आप ऐसे ही कर लेते होंगे। अच्छा, जैसे नेहा है बड़ी बिंदास है बोलने में, किसी को डर लगता है कि नेहा को कोई ऐसे कोई फालतू बात नहीं कर सकता। नहीं मतलब अच्छी बात है ये। जब आपने प्रपोज किया था नेहा को, इनका क्या रिएक्शन था उस समय? नहीं मैंने प्रपोज नहीं किया, वो मेरा घुटना खराब था ना। तो फिर मैंने सीधा जाके इनके पेरेंट्स से बात करी थी पहले, मुझे लगा कि वो सही तरीका है। इन्होंने 5 साल तो मेरे खराब कर दिए थे, तो मैंने कहा अब 5 मिनट और खराब करने का फायदा नहीं है। हाँ। तो ये जाके इनके पेरेंट्स से ही बात कर लें। तो विधि साहब और नेहा के पापा मिले आपस में? जी, पहले मैं जाके इनके पेरेंट्स से मिला, फिर ये मेरे फादर से मिली, और फिर हमारे पेरेंट्स आपस में मिले। No, but before going, he just told me, he's like, बहुत वेट हो गया है, ब्याह करना है नहीं करना? तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब बंदा सीरियस है। बंदा सीरियस है तो करना है, so let's just go ahead. Oh my God! हाय मैं मर जा गुड़ खा के। Oh my God! You have to stand. बैठो। Okay. बारी पर सी खटन गया, सी खट के ले आंदा ब्रश। बारी पर सी खटन गया, सी खट के ले आंदा ब्रश। ए दिन खुशियां दा घर आया साडा क्रश। ए दिन खुशियां दा घर आया साडा क्रश। नेहा दुपिया अंगद बेटी अंगद बेटी। भाभी ये क्या मतलब घर आए हमारे क्रश मतलब? मेरे ना अंगद जी पहले क्रश थे और नेहा मेरे पति का क्रश थी। लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई। क्यों? एन मौके पे ना इन्होंने एक डिमांड रख दी। क्या? कहते लड़की सुशील होनी चाहिए। मेरा भाई सुशील लड़की बनने के लिए माना ही नहीं। तो हमारी शादी नहीं हुई। लेकिन अगर अर्चना जी पिछले 1 साल से ना मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको मिल के आती। तो फिर मिल आती जाके? नहीं, अगर मैं मिल आती तो फिर मैं 1 साल क्या सोचती। वैसे ना आप लोग शादी के बाद पहली बार आए हो, बेबी भी हुआ है, तो मेरी तरफ से, बाकी तो किसी को शर्म है नहीं, उनको शगुन वगुन डालना होता है। आप क्या ताली मार रही हो? आप भी बड़ी हो, आपने कौन सा डाला है? ये लो नेहा, मेरी तरफ से 11 रुपए शगुन। 11 रुपए से क्या होता है? कुछ नहीं होता, तभी तो दे रही हूँ। मेरा मतलब 11 रुपए शगुन कोई देता किसी को? अर्चना जी, अंकल जी मेरे 11 बच्चे हैं, हर बच्चे के जन्म पे इन्होंने 1 रुपया दिया है, वही 11 इकट्ठे करके मैंने आपको दे दिए। सोचो अगर मैंने इनसे 100 रुपया लेना होता तो मैं तो मर जाती ना। भाभी कुछ शर्म किया करो, कोई फैमिली प्लानिंग नाम की भी कोई चीज होती है। मुझे मत कहो ये फैमिली प्लानिंग कोई चीज होती है। बच्चा ज्यादा मेरे पति को समझाओ, ये मर्दों को तो रोमांटिक होने का बहाना चाहिए। थोड़ा सा मौसम सुहावना हो जाता है तो बोलते पकोड़े बना दो, बारिश आ जाती है कहते पकोड़े बना दो, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है पकोड़े बना दो, बस पकोड़े ही बना दो। क्या पकोड़े में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, पकोड़ों के चक्कर में जो घर में 11 पकोड़े हुए हैं उनका। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपको टिप देनी है। अंगद जी कभी बेसन लेके आए, कभी आलू लेके आए, कभी प्याज, आपने पकोड़े नहीं बनाने, आपने बनाना लौकी का जूस, करेले का जूस, क्योंकि मुझे ना मेरे अंगद जी ऐसे फिट चाहिए। अच्छा। अपने लिए ये शर्म नहीं आती? मेहमान आए, कोई चाय समोसे ले आओ। ना मेरे भाई, समोसा ना करया कर, आगे भटूरे जैसे हो गए हो आप। लेकिन एक बात कहूँ,
मुझे मेरे देवर जी भटूरे जैसे पसंद है। अभी ना बाहर नेहा धूपिया की मैनेजर पता क्या कह रही थी? क्या? कपिल जी कहती पर्सनल भी फोन उठाते हैं या फिर वीडियो कॉल के लिए शो में ही कॉल करना पड़ेगा। क्या बात कर रही हो? सच्ची कह रही हूँ, मोटी लड़के बहुत पसंद करती है लड़कियाँ। ये जिम जुम वाले जो लड़के होते हैं ना, ये बस कॉलेज तक ही ठीक होते हैं। मजा तो तब आता जब स्कूटर पे भटूरे जैसा लड़का बैठा हो। ओए ओए ओए। भाभी इतना प्यारा कपल बैठा, कोई ढंग की बात नहीं आती तुम्हें? ढंग की बातें तो कर रही हूँ मैं। आपको भी एक टिप देती हूँ अंकल जी। आपकी कभी नेहा के साथ लड़ाई हो, आपने बिना झिझक बिना शर्माए आधी रात को भी मुझे फोन कर लेना। हाँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, दिन में मत करना। दिन में मेरे पति मेरे पे शक करते हैं। भाभी शर्म करो, 11 बच्चे हैं तुम्हारे। शर्म की होती तो एक भी ना होता। सच्ची कह रही हूँ, मैंने आपका बहुत सारे शो देखे। आप वो टास्क वाला शो करती हो ना, टास्क करवाती हो मिट्टी मुट्टी वाले। हाँ जी। मेरे बच्चों को भी ले लो उसमें। बच्चे बड़े छोटे हैं आपके। हाँ, तो छोटा शो बना लो 2 एपिसोड का। भाभी तू वैसे फालतू के टिप्स दे रही हो, नेहा को बताना ना बच्चे संभालने का कोई टिप्स दो। देखो नेहा, बच्चे संभालने बहुत आसान है, लेकिन बच्चों के बाप संभालने बहुत मुश्किल I है। agree. देखो मैंने संभाला नहीं, हमारा कितना रहता फैला है। अच्छा पूरा वैसे हमने संभाल लिया। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि सीटी पे बच्चे को सुसु कैसे करवाते हैं। हट, ये सबको पता है। कुकर की सीटी पे बच्चों को सुसु कैसे करवाते, ये कह रही थी मैं। दाल भी बन जाती है और बच्चा भी हल्का हो जाता है। एक्सक्यूज मी, मेरे हस्बैंड का कॉल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। नहीं, मुझे तो नहीं पता। मौसम अच्छा हुआ है, बना दूं फिर पकोड़े? भाभी ये क्या बोल रही हो? 1 मिनट। तो कभी उनका ही हमेशा मन करेगा, आज मेरा भी मन कर रहा पकोड़े खाने का। सच्ची कह रही हूँ, मौसम बहुत ज्यादा अर्चना जी आज अच्छा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की। हाँ जी। फटाफट हम खत्म करो और आप लोग भी जाके पकोड़े बनाओ।